बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हो, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। तो ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बड़ी फेमस रेसिपी शेयर करूँगी जो कि हम अक्सर हमारे खानों में इस्तेमाल होती है। दही भल्ले हम बनाते हैं, सालन बनाते हैं हम इसे हम टांगरियाँ भी कहते हैं, दही पकौड़ियाँ भी कहते हैं, बूंदी भी कहते हैं। आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम दे लें। बेसन से बनाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए। वीवर, ये देखिए, ये वाले मैंने 2 कप बेसन के लिए हैं। ये मैंने छलनी में डाल दिए हैं। पहले मैं इन्हें छान लूँ। वीवर, 2 कप बेसन के मैंने छान लिए हैं। अब इसमें यही 1 कप मैदे का मैं भर के डालूँगी। ये देखिए, 1 कप मैदे का चला गया। इसे भी छान लेंगे। यानी 2 कप बेसन के हैं, 1 कप मैदा है। इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं, छान लेते हैं। और बाकी जो मसाले इसमें डलेंगे वो मैं आपके साथ साथ ही डिस्कस करूँगी। चलिए, ये हो गया। अब इसे एक साइड पे रखते हैं छलनी को। इसे ऐसे मिक्स करते हैं। अब इसमें व्यूअर्स, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा है, ये जाएगा। आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ज़ीरा और अजवाइन दोनों शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ज़ीरा शामिल करूँगी। और इसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा। हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करूँगी। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। पानी हम साथ साथ डालते जाएंगे, एक दफ़ा ही हमने पानी नहीं डाल देना इसका बैटर तैयार करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हमने डालना है ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी शामिल करते हैं और इसे मिक्स करते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। व्यूअर्स, बेकिंग पाउडर शामिल करना है हमने, मीठा सोडा नहीं डालना। बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमने बेकिंग पाउडर ही डालना है, हाफ़ टी स्पून। तो चलिए इसे फिर मिक्स करते हैं। व्यूअर, ये देखिए, मिक्स करते हुए हम इस तरह का एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बैटर हमारा इस तरह का होना चाहिए। जब हम ऊपर करें तो इस तरह गिरे, ना कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। व्यूअर्स, इसे फेंटते हुए, मिक्स करते हुए मुझे कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं। आपने भी इसी तरह इसे फेंटना है। व्यूअर्स, अब ये बहुत अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक साइड पे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं इसे रेस्ट पे रखे हुए। दूसरी तरफ ये देखिए, मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा हुआ है गर्म होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी थोड़ा सा हम ऐसे इसमें थोड़ा सा डाल के देखते हैं। नहीं, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। थोड़ा सा ऑयल और गर्म हो ले तो फिर हम इसमें अपनी पकौड़ियाँ बनाते हैं। जी भाई, ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, मैंने इस तरह का एक चम्मच लिया है जिससे हम चावल बनाते हैं। ये वही वाला चम्मच है। तो अब इसे मैं इस तरह उल्टा कर लूँगी। इस तरह इसे हमने उल्टा कर लिया। अगर आपके पास इससे बड़ा चम्मच हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास घर में यही मौजूद है तो मैं यही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह मैंने हाथ से आटा उठाना है। ये अपना बैटर इस तरह मैंने हाथ से उठाना है और ये देखिए, इसके ऊपर यूँ हमने फैला देना है। ये देखिए, अब फिर इसी तरह हमने दूसरी दफ़ा उठाना है। इसी तरह हमने ऐसे। विवा, ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त पकौड़ियाँ बन रही हैं। ये देखिए, इस तरह हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि इक्वल ये हो जाए फ्राई। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं हमारी पकौड़ियाँ, बूंदी, जो भी हम इन्हें कह लें। तो चलिए अब इन्हें मैं निकालती हूँ। फ्लेम मैंने लो कर दी है, मीडियम फ्लेम पे मैंने इन्हें फ्राई किया है। बिकॉज मेरे पास वो बड़ा चम्मच भी था जिससे बाज़ार वाले बनाते हैं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इस दूसरे चम्मच का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हर घर में तो वो चम्मच नहीं होता। तो मैंने कहा कि मैं वो चीज़ बताऊं जो हर घर में अवेलेबल हो। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरी बनाते हैं।
विवो एक दफ़ा वाली हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इसी तरह हम और बनाते हैं। इसी तरह चम्मच को हिलाते हुए इस तरह। विवो ये देखिए, ये जो हमने दूसरी दफ़ा डाली है, देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। देखिए कितनी प्यारी बनी है। इसी तरह आप भी घर में बना सकते हैं। जितनी मर्ज़ी बना के रख लीजिए, कम से कम 1 माह ख़राब नहीं होंगी। किसी एयर टाइट जार में रखिए। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा की किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप तक मेरी रोज़ नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुँचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिए। विवर, ये देखिए दूसरी दफ़ा जो हमने डाली थी पकौड़ियाँ, वो भी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। इन्हें भी हमने निकाल लिया है। विवर्स, चम्मच मैंने चेंज कर लिया है। जो पहले वाला चम्मच था उससे मुझे निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए ये मैंने ज़रा चौड़े वाला चम्मच लिया है। अब मैं इससे निकाल रही हूँ। विवर, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी पकौड़ियाँ बनी हैं, और वो भी इंतहाई कम खर्चे में। ये देखिए, अब मैंने ये एक दूसरा चम्मच लिया है। ये भी अमूमन हमारे घरों में होता है। अब मैं इससे भी आपको बना के दिखाती हूँ। इससे ज़रा मोटी बनती हैं लेकिन बड़े मज़े की बनती हैं। ये देखिए, इसी तरह इस पर भी हमने इसी तरह ये अमेज़ा रखना है, इसी तरह प्रेस करना है। फिर ऐसे ये देखिए, जो दूसरे चम्मच से मैंने बनाई थी, ये देखिए ये भी कितनी ज़बरदस्त बनी है। आपके पास जौन सा चम्मच हो वही इस्तेमाल करके बना लीजिए, लेकिन इस तरह का ज़्यादा बारीक सुराखों वाला चम्मच नहीं लीजिएगा, इससे अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। विवर, ये देखिए हमारी दही भल्लियाँ पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हें हमने सेव करना है, लेकिन हमने इन्हें ऐसे ही सेव नहीं कर लेना। हमने इनको सेव करने के लिए किसी ट्रे में या किसी कपड़े पे फैला के पंखे के नीचे 3 से 4 घंटे रखना है। अगर आपके घर में धूप नहीं आती, अगर धूप आती है तो आप धूप में रख दीजिए 2 से 3 घंटे। विवर, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 कप मैदे और बेसन से हमारी कितनी सारी ढेर सारी ये हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, जो कि हम दही भल्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका हम सालन बना सकते हैं। इनके सालन की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आप भी ऐसे ही बनाइए। अब इनको मैं इस तरह के किसी भी जार में डाल के 1 माह के लिए महफूज कर सकती हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए। इसी तरह किसी एयर टाइट जार में, शीशे का हो, प्लास्टिक का हो, इन्हें डाल के सेव कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।